लोग कट पिट के यहाँ आए हैं। ऐसे ही देश चाहिए था। क्या वो सत्ता में इतने मगरूर थे कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी? सर्दी का समय था, लोग, और उस समय मैं तो दिल्ली में पढ़ा हुआ, IIT का स्टूडेंट रहा हूं, तो मुझे मालूम है कि दिल्ली में ठंड कितनी ज्यादा पड़ती थी। अच्छा। जब 81 में इतनी ठंड थी तो 47 में कितनी ठंड होगी, ये अनुमान सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है या आंकड़ों में खोजा जा सकता है। वहां से पाकिस्तान से जो लोग आए, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान दिल्ली से पाकिस्तान चले गए थे, उनकी मस्जिदें खाली थी, तो उन्हें और कोई इनके लिए तो व्यवस्था की नहीं गई थी, तो कुछ हिंदू मस्जिद में घुस गए। तो हमारे पूजनीय बापूजी ने अनशन किया कि इन हिंदुओं को मस्जिदों से बाहर निकालो, जो हमारे मुस्लिम पाकिस्तान चले गए हैं वो वापस आएंगे। अरे भाई साहब, आपने उनकी जनसंख्या के आधार पर जब एक देश बना दिया था, क्यों वापस आएंगे? मुझे कोई जवाब देगा इस बात का? नीरज जी, आपके पास कोई जवाब है क्या? नहीं सर, कोई जवाब नहीं है ना। तो हमारे साथ ऐसे षड्यंत्र किए गए। इन दुष्ट लोगों ने हमारा इतिहास बदल दिया। जो इतिहास आपने पढ़ा है वो गलत, अधूरा इतिहास है। हमारे बच्चों को अपना सही और इतिहास मालूम ही नहीं है। राइट? तो मेरा कहना है कि हमें बहुत बदलाव लाना है, और क्राइम फ्री भारत का वो सब मिशन स्टेटमेंट है। हमारा ये मानना है कि भारत में डेमोक्रेसी नहीं है, पार्टी कृषि है। पार्टी तंत्र जो है उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया है। आज हमारा चुना हुआ व्यक्ति, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, वो ना तो अपनी बात रख पा रहा है, ना ही वो जिन को रिप्रेजेंट कर रहा है उनकी बात रख पा रहा है। वो पार्लियामेंट के अंदर पॉलिटिकल व्हिप से बना हुआ है और पार्लियामेंट के बाहर पॉलिटिकल डिसिप्लिन से बना हुआ है। उसे मेहरबानी के तौर पे जो कुछ भी मिल रहा है उसे वो खो ना जाए, इसी से वो डरा हुआ पड़ा। तो दुनिया को वो बड़ा बाहुबली नेता दिखता है, लेकिन अंदर से वो दुबला पतला डरा हुआ निरीह प्राणी है। क्या आप इस जो हमने सिचुएशन या ताना वाना खींचा है या नक्शा खींचा है, आप सहमत है क्या उससे? नहीं, आपने कुछ बातें सही कही है एकदम, मतलब। अच्छा, कुछ जो बातें गलत कही है उनको बताइए आप जरा। नहीं, गलत मतलब सर, मैं इतना पॉलिटिक्स वगैरह में इतना नहीं देखता हूँ, मतलब जितना मेरे को समझ में आया। सेंस की बात कर रहे हैं। हाँ, आई एम नॉट गोइंग बाय फैक्ट्स, आई एम सेइंग बाय कॉमन सेंस। आपको कोई चीज गलत लग रही है क्या? नहीं सर, मतलब गलत तो ऐसा नहीं, मतलब ये तो है, देश का हाल तो खराब चल रहा है, ये बात तो सही है, मतलब ये आप डिनाई नहीं कर सकते। क्या देश के प्रधानमंत्री को ये कहना चाहिए कि हमें नोच नोच के खा जाएंगे, मेरा जीना दूभर कर देंगे? नहीं। कौन सी ऐसी ताकतें हैं जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को इतना डरा रही है? और वो ताकतें क्यों फलीभूत हो रही हैं? उनको हम अटैक क्यों नहीं कर रहे हैं? उनपे हम केस क्यों नहीं मर रहे हैं? कैसे किसी की हिम्मत हो रही है कि हे पुलिस वालों, जब जो है ना योगी मठ में चले जाएंगे और जो है ना मोदी जो है ना हिमालय पे चले जाएंगे, तब तुमको कौन बचाएगा? मतलब किसी की इतनी हिम्मत है कि पुलिस को थ्रेट करे? वो कैसी पुलिस है? कैसा देश है ये? कैसा देश है भाई अपना? नहीं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? नहीं, कुछ बातें तो गलत है, राइट, अपने देश में, मतलब सम थिंग्स आर टेरिबली रॉन्ग। हमारे देश में इसलिए गलत है क्योंकि हम लोग निर्लज्ज, घटिया लोग हैं, हम लोग स्वार्थी लोग हैं, हम अपने छोटे लाभ को देखना चाह रहे हैं। हमें आगे जनरेशन के लिए क्या भारत निर्माण करना है, ये दुष्ट राजनेताओं की सोच के बाहर की चीज है। ये क्षुद्र प्राणी हैं, अधिकांश अपराधी हैं। इनकी औकात क्या है? इनका चरित्र क्या है? इनमें ऐसा अच्छा क्या है जो कि हमको ये एक पॉलिटिकल पार्टी ने उनको टिकट दे दिया पैसे देके, या जो है ना अपराधी होने के कारण या भाई भतीजे होने के कारण, इसलिए जो है ना वो हमारे जनप्रतिनिधि बन गए। उन्होंने हमें जाति में बांट दिया, रिलीजन में बांट दिया, इसलिए हमारे प्रतिनिधि बन गए। क्या है उनकी शिक्षा? क्या वो हमें लीड करने की औकात रखते हैं? क्या हमें वो लीड करने की समझ रखते हैं?
क्या औकात हमारे नेताओं की? एक एक नेता को जो ना बायोग्राफी देख ली जाए। शुड बी नॉट सिलेक्ट बेटर ऑफ अस? क्या हम 545 समाज सेवियों को नहीं खोज सकते हैं? राइट राइट। नहीं, ये बात तो मैं एकदम सही मानता हूँ। मतलब while electing our leaders we do not go and look out for how educated they are and how capable they are। जो है टमाटर खरीदने जाएंगे तो 4 बार उठा के देखो और मोल भाव करेंगे। अपने देश की बागडोर जो है ना संभालने के लिए चपरासी बनेगा तो उसे सच्चरित्र होना चाहिए। देश के कानून के निर्माता जो है ना रेपिस्ट, मर्डरर्स, ये चलेंगे क्या? हमें अपने चरित्र पर लज्जा नहीं आना चाहिए? हमें अपने आप पर लज्जा आना चाहिए। ये उनका फॉल्ट नहीं है, ये हमारा फॉल्ट है, क्योंकि हम खुदगर्ज हैं। हमें ये समझ में नहीं आता है कि जो हम थोड़ा बहुत कमा लेंगे, ये मरना हर किसी को है, ये हमारी अस्थियों के साथ नहीं जाने वाला है। तो चाहे वो लाखों में हो, चाहे वो करोड़ों में हो, या 1000 करोड़ों में हो, या लाख करोड़ में हो, वो सब यहीं रह जाना है। What kind of India we are creating? Why we always want to be diplomatically correct and politically correct? हम इतने डरे हुए प्राणी क्यों हैं? हम में से अधिकांश लोग कोई भी चीज रिकॉर्ड पे कहने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हमारा देश का प्रधानमंत्री कैसे कहता है कि वो हमें नोच के खा जाएंगे, वो हमें जिंदा नहीं रहने देंगे? यदि देश का प्रधानमंत्री जिसको इतनी सुरक्षा दी गई है वो इतना डरा हुआ है, तो आम आदमी कितना डरा हुआ होना चाहिए? नीरज जी को जवाब दीजिए। नहीं, बराबर है। He being the prime minister, if he is scared of these things, we being the common man, what would be our situation? Like, are we really safe? Are we really fine in our own city, at our own homes? तो नीरज जी जो हम ये बात कर रहे हैं, ये बात क्राइम फ्री भारत के चैनल पे अपलोड होगी, जिससे और उसकी हम ऑडियो भी आपके पास भेजेंगे, जिससे कि आप उसको कई बार सुन सकेंगे यदि आपको कहीं पे कोई भ्रम होगा। राइट? ऐप बनाने में और उसको बनाने में यू हैव फील फ्री टू हैव द मोर रिपीटेटिव डायलॉग, क्योंकि हमने 7 दिन का समय रखा है इस चीज को क्रिएट करने का। राइट? अच्छा। सो जो फ्रेम्स बना रहे हैं वो बना रहे हैं। आई फील कि यू क्रिएट ऑन द बेसिस ऑफ, जो है ना, आप खुद क्रिएट करिए उनके प्रोफाइल में क्या क्या रखना चाहिए। राइट? यदि मुझे लगेगा कुछ नहीं रखना चाहिए तो मैं उसमें काट दूंगा, और फिर हायर लेवल की जो प्रोफाइल्स है उसको अपन सेपरेट करेंगे, क्योंकि वो तो इमीडिएटली तो वो प्रोफाइल अपन क्रिएट भी नहीं करेंगे। राइट? सो उसको जो है ना वो सेकंड वर्जन में अपन आगे वाले वर्जन में डाल देंगे कि प्रोफाइल 2, प्रोफाइल 3। राइट? ओके। तो जो ये अपन बातचीत कर रहे हैं इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको भेजेंगे, सो दैट यू कैन लिसन इट एंड री एनर्जाइज। और जहां कहीं पे भी आपको कोई पॉइंट्स होते हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। लेकिन अच्छा। अभी तक चूंकि मैं वन वे जो है बॉम्बार्डिंग कर रहा था, नाउ इट इज योर टर्न टू आस्क क्वेश्चन। ओके। नहीं, मतलब आई डोंट हैव एनी क्वेश्चंस लाइक इमीडिएटली। ओके सर। सो फील फ्री, यू कैन डू इट लेटर ऑन, एंड इसकी हम वॉइस रिकॉर्डिंग भी आपको भेज देंगे सो दैट यू कैन री लिसन इट। एंड बेसिकली आई टुक केयर दैट I should speak to you very honestly and on record. Okay. So it will be available for the public consumption also. Because हम जो भी करना चाहते हैं वो डंके की चोट पे करना चाहते हैं। जिसकी औकात हो, रोक सके तो रोक। मैथिली शरण गुप्त डरे हुए प्राणी नहीं है, एक पक्की बात है। ठीक है ना? हमारे देश के प्रधानमंत्री डरे हुए हो सकते हैं, लेकिन मैथिली शरण गुप्त डरे हुए प्राणी नहीं है। नहीं, हम कमिटेड हैं, वी विल मेक ए डिफरेंस। हमारे पास ऐसी स्ट्रेटेजी है कि हम बिना सरकार के इस देश को समृद्धशाली बना सकते हैं। लेकिन मैथिली शरण गुप्त के पास केवल एक ताकत नहीं है कि वो संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं, वो नियम कानून नहीं बना सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी को कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं ला सकते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी की लॉर्डशिप खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन कैसे खत्म होगी, वो नियम कानून का ड्राफ्ट बना सकते हैं। जैसे मैंने एक ड्राफ्ट ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया हुआ है, जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर
साइंटिफिक एंड टेक्निकल असिस्टेंस इन इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ क्राइम अंडर एंट्री 65C शेड्यूल 7 लिस्ट 1। मैं बहुत लीगल लैंग्वेज में बात करता हूं कभी कभी, ठीक है ना, क्योंकि जस्ट टू कम्युनिकेट कि आई एम टॉकिंग कॉन्स्टिट्यूशनली एंड लीगली वैलिड थिंग। मैं कोई इमोशनल स्पीच नहीं दे रहा हूं। ओके, क्यों नीरज जी, बात तो ठीक लगी? तो ये 7-8 दिन की या 10 दिन की समय सीमा में ये काम हो जाएगा? हाँ सर, ये मैं आलोक से बात करता हूँ इसके बारे में, ठीक है। अपने को जो ऐप में जो बनाना है वो मेंबरशिप बनाना है, राइट, जिसमें लोग आते हैं। इसके कई फेसेस हैं। पहला है कि कैप्चरिंग प्रोफाइल, नंबर 2 आफ्टर द कैप्चरिंग अलाउइंग हिम टू डिपॉजिट द मेंबरशिप फीस फॉर द क्राइम फ्री भारत मेंबरशिप, राइट, as per the legislation of the rules of the this NGO, right? Okay. So membership fees collection and then उसी के साथ में क्राउड कलेक्शन और डोनेशन कलेक्शन उसके प्रावधान भी रहेंगे, और वो कलेक्शन शुड बी पॉसिबल थ्रू द QR कोड, थ्रू द लिंक एंड व्हाटएवर, राइट। तो वो प्रावधान ऐप में होना चाहिए जिससे कि कोई गड़बड़ी की उसमें स्कोप ना रहे, राइट, बिकॉज दैट सिक्योरिटी हैज टू बी टेकन केयर ऑफ दैट, राइट। नाउ इसके बाद जो है ना, इसी ऐप के माध्यम से उसे वो मिलेगी, क्या मिलेगा उसको, अपनी आइडेंटिटी कार्ड मिलेगी, राइट। तो आइडेंटिटी कार्ड वो प्रिंट भी कर सकता है, वो अपने उसमें कहीं पे सेव भी कर सकता है, राइट, जिससे कभी उसको डिस्प्ले करने की जरूरत है तो कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट, अपन इनके वेंडर्स वगैरह जो इस तरीके के काम करते हैं उनसे टाई अप कर लेंगे, तो वहीं पे एक लिंक के थ्रू ही कैन ऑर्डर एंड कैन मेक डायरेक्ट पेमेंट। ओके, क्लियर? यस। So it has to do both the things. इसमें we do not want to come in between. Okay. Right? Basically so that वो 1-to-1 पेमेंट 1-to-1 जो भी चाह रहे हैं, और जो आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ है, he can purchase very many branding based merchandise, जैसे कैप है, टी शर्ट है, रिस्ट बैंड है, और धीरे धीरे अपनी क्रिएटिव टीम जो जो चीजें बनाती जाएगी वो भी वो परचेज कर सकते हैं यदि वो चाहें तो, राइट। एंड दे कैन मेक द डायरेक्ट ऑर्डर टू द वेंडर एंड वेंडर विल बी डायरेक्टली सप्लाइंग। हालांकि वेंडर हम फिक्स करेंगे, हमारे उससे रेट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जिससे कि हमारे मेंबर्स को सबसे अच्छी क्वालिटी और लीस्ट प्रोबेबल पॉसिबल रेट पे मिल जाए, राइट ना, ठीक है ना। दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट। फोर्थ एस्पेक्ट है कि हम हायर डिग्री ऑफ प्रोफाइल तब उसको कलेक्ट करेंगे जब वो उसकी एक्टिविटी के आधार पर ही विल बी क्वालिफाइंग, राइट। तो अपन दिमाग लगा के वो क्या क्राइटेरिया होंगे अभी सोचे नहीं है, आगे चल के अपन सोच लेंगे, क्योंकि वो ऐप कम्युनिकेट करेगा, हे नाउ यू आर क्वालिफाइड फॉर द लेवल 2। ओके, और उसके आइडेंटिटी कार्ड में भी लेवल 2 मेंबर आ जाएगा, लेवल 3 मेंबर आ जाएगा, इस तरीके का। सो दैट वुड बी अ हायर लेवल ऑफ राइट। उसमें लेटर ऑन हम फिजिकल ट्रेनिंग और उस तरीके की चीजें भी रखेंगे। यदि हमें कुछ स्किल अपग्रेडेशन आपका करना है तो हम वो भी करेंगे। अच्छा, क्योंकि दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन इन्वेस्टिगेशन, दे विल बी पार्टिसिपेटिंग इन FIR रजिस्ट्रेशन, सो बहुत सारी एक्टिविटी वो करेंगे। और हमारी सोच उसमें ये है कि आगे चल के वो जो भी एक्टिविटी करेंगे उसके लिए उनको भारी रेवेन्यू स्ट्रीम भी दी जाएगी। वो रेवेन्यू स्ट्रीम इतनी बड़ी हो सकती है कि सम टोटल ऑफ रेवेन्यू स्ट्रीम में भी मल्टी टाइम्स ऑफ द सैलरी वन इज गेटिंग। तो इसको सैलरी को किसी को 2 लाख मिल रहे हैं तो रेवेन्यू स्ट्रीम का महीने में सम टोटल 10 लाख हो सकता है। अच्छा, मतलब इस तरीके का रोड मैप ऑलरेडी दिमाग में है। ओके, बिकॉज वी विल बी क्रिएटिंग सो मच ऑफ द रिसोर्सेज कि यदि देश की जनता एक बटन दबाएगी तो 1,37,000 करोड़ सरकार के लिए पैदा होंगे। जब आप इतना पैसा जो है ना कलेक्ट कर पा रहे हो तो बांट, और इतना ही पैसा बांट भी जाएगा पब्लिक में। सो इट विल बी क्रिएटिंग ए वेरी रिच सोसाइटी। क्लियर? राइट। तो अब अपन ने जो है मर्चेंडाइज की बात कर ली, इसकी बात कर ली है।
नाउ इसके माध्यम से इंस्ट्रक्शंस और वीडियोज और हैं वो संवाद इसी ऐप के माध्यम से होंगे। तो हम अपने मेंबर से कहेंगे कि भाई अब आप जो है नुक्कड़ सभाएं करिए, अपनी संगोष्ठी करिए, उसके वीडियो बनाइए, वीडियो अपलोड करिए, तो वीडियो अपलोडिंग फ्रॉम दैट साइट वुड आल्सो बी पॉसिबल। ओके, वीडियो अपलोडेशन भी होगा। होगा। तो वो वीडियो जो अपलोड करेंगे वो टेक्निकल टीम के हाथ में जो है ना पहुंचेंगे, टेक्निकल टीम उसकी ब्रांडिंग मटेरियल को इम्प्रूव करेगी, फिर दे विल बी अपलोडेड फॉर द पब्लिक कंज्यूमर। ओके, तो जो वो चीज अपलोड करेंगे, चाहे ऑडियो हो चाहे वीडियो हो, वो जो है दे विल गो फॉर द रिफाइनमेंट टीम। इसका मतलब एक रिफाइनमेंट टीम होगी डेडिकेटेड, जो 24 घंटे काम करेगी, जो ढेर सारे लाखों की संख्या में उसको वीडियोज मिलेंगे, उनको इम्प्रूवमेंट का काम करेगी वो। इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा, ठीक है ना? राइट। तो वो रहेगा। और फिर जो है समय समय पे और भी जो आप इंस्ट्रक्शन देंगे, जो मुख्य इंस्ट्रक्शन हमारे लिए है वो है सकारात्मक संबंध सरकार से संवाद स्थापित करना। और हम सरकार से संबंध स्थापित जो करेंगे वो पब्लिक के माध्यम से संवाद करेंगे। तो मैथिली शरण गुप्त जो है ना किसी से संवाद नहीं करेंगे, हमारे पब्लिक संवाद करेगी। और संवाद का तरीका क्या होगा? थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, और जो अपन वीडियो उनको भेजेंगे वो वीडियो चलाएंगे, जो वो जो है ना पब्लिक को शो करेंगे। वो चौराहे पे शो करेंगे, अपने घरों में शो करेंगे। तो जो जिस दिन होगा उस दिन जो है मीडिया की टीम घूमेगी उसकी कवरेज करने की। अगले दिन कवरेज होगा कि इतने % जो है ना देश ने दिवाली मनाई, थाली बजाई, आज की जो है ना मांगे ये हैं, इतनी समय सीमा में इन्हें पूरा करना है, नहीं तो अगला जो दिवाली जो ना दीपक जलेगी, थाली बजेगी, वो भर्त्सना का जो है ना वीडियो चलेगा कि मैं आपकी आलोचना करता हूं, आपकी निंदा करता हूं, आपकी भर्त्सना करता हूं कि हमने आपको वोट दिया, इसके बावजूद भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, ठीक है ना? ये बहुत पावरफुल जो है ना सिस्टम जो है ना अपन डिवाइस कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि पूरी तरह से लाचार और बेकार लोग हैं। इनके माध्यम से हम सरकार से कोई संवाद नहीं कर सकते हैं, पार्लियामेंट से कोई संवाद नहीं कर सकते हैं। ये निहायत ही डरे हुए लोग। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस यस सर। सो नाउ दिस फीचर यू हैव टू इनकॉर्पोरेट, राइट? एंड देन यू कैन सजेस्ट फ्रॉम योर साइड कि सर ये और कर लेते हैं, ये और कर लेते हैं, बिकॉज यू आर ए टेक्निकल पर्सन. Your good suggestion will be accepted by me. Okay. Yeah, definitely. Let me do one thing. Let me discuss this with Alok and my technical team. जैसे ही अपना संवाद खत्म होता है, I will share both the audios with you, and I will share on the same जो है ना group, right? So that will be available to you. That will be available to Alok also. And लेट्स ट्राई कि हम एक एलिमेंट्री जो है ना जरूर, फिर अपन उसको वर्जन्स अपग्रेड करते रहेंगे. एलिमेंट्री यदि हम 8-10 दिन में जो है यदि लॉन्च कर पाएंगे तो आई विल. ओके, डेफिनेटली. एंड आई वुड लाइक दैट यू शुड बी ए ब्रांड पर्सन फॉर वर्किंग फॉर द क्राइम फ्री भारत, क्योंकि ये छोटी बात नहीं कर रहे हैं, हम देश के निर्माण की बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग, हम वो बात कर रहे हैं जो देश का प्रधानमंत्री कर रहा है, और उस लहजे में कर रहे हैं कि उसमें देश का प्रधानमंत्री भी नहीं कर रहा है. देश का प्रधानमंत्री तो कह रहा है कि हमें नोच के खा जाएंगे, ये हमें जीने नहीं देंगे, राइट? मुझे तो सुन के इन सब चीजों से लज्जा महसूस, आपको होती कि नहीं होती मुझे नहीं मालूम. Neeraj, if you are having any question or you want any clarity, otherwise we may close this conversation. Okay, no, sir. I will definitely have a look into this, and if I have any questions or anything, I will. Feel free to talk. उसमें मैसेज भी दे दीजिए, बात भी कर लीजिए. और जनरली व्हाट्सएप हमारे पास लाखों की संख्या में आते हैं. So I am not in position to really see कि आपने मुझे कोई व्हाट्सएप मैसेज दिया है. So you must remind me through the telephonic call. Okay. यदि मैं आपका कॉल रिस्पॉन्ड नहीं कर पाऊंगा तो I will call you back. Okay.
Okay. तो बिकॉज यू हैव टू अप्रिशिएट कि आपने सोच लिया कि मैंने व्हाट्सएप पे दे दिया और मैंने देख लिया होगा, तो आप ये उल्टा मान के चलना मैंने नहीं देखा है. अच्छा. Okay. No, I will keep this in mind. If I have anything from my side, I will definitely give you a call. Okay. And we shall take the conversation ahead from there. have a recorded conversation, क्योंकि हम उसमें एक फिलॉसफी डालने की कोशिश करेंगे. हमारी सोच हम चाहते हैं कि पब्लिक को मालूम हो. We do not want to do anything secretly. Okay. Right? Definitely. If I have anything, so any questions from my side, I will get back to you on a call itself. Okay. Neeraj, it's a pleasure talking to you. Thank you. Yeah, it was nice talking to you as well, sir. Okay. Jai have a wonderful night. Bharat, Bande. Yes, sir.